नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बाढ़ की बेलछी में NH-30 पर अनियंत्रित कार यात्री शेड से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 महिला के साथ 3 लोग घायल। सिवान के बढ़हरिया इलाके में बेलगाम बाइक बिजली के पोल से टकराई। हादसे में एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। बाढ़ के पंडारा के ममारखा गांव में युवक श्रवण रविदास की हत्या। दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली। बेतिया के नरकटियागंज में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट। उप मुखिया के साथ 4 लोग घायल। वार्ड सचिव के चयन के दौरान हुई मारपीट। गोपालगंज पुलिस पर एक युवक की पिटाई का लगा आरोप। बरौली थाना पुलिस पर मारपीट का आरोप। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। शेरपुर मनेर में ड्रोन के जरिए शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी। शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। मुंगेर के हरपुर और धरहरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। धरहरा इलाके में झाड़ियों में छिपाकर रखे गए 280 बोतल शराब जब्त। चाईबासा में फर्जी बहाली के नाम पर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट जांच की सूचना पर 4 लोग गिरफ्तार। चाईबासा में फर्जी बहाली के आरोप में गिरफ्तार 4 लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों से की झड़प। पथराव और तीर से हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। चाईबासा में ग्रामीणों के हमले में आरक्षी ब्रजमोहन मिश्रा के पेट में तीर लगने के बाद भेजा गया TMCH। सिमडेगा के कोलेबिरा इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात। आईडेगा पंचायत के चैलडी डांड में एक व्यक्ति की कुचलकर की जान। भोजपुर के बढ़हरा के पैगा में लूट के दौरान एक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। दानापुर के शाहपुर में पिस्टल के साथ गाना गाते एक युवक का वीडियो वायरल। सरायकेला में चौका थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर टायर के शोरूम से करीब 10 लाख के सामान की चोरी। पटना के फतवा में 7 से 8 अपराधियों ने किया बंद पड़ी फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बनाकर लूट का प्रयास। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में नशे में टल्ली चौकीदार का वीडियो। रमेश कुमार सिंह का वीडियो वायरल। वैशाली के सराय में पति की दूसरी शादी की खबर पर पहली पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। 6 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली पत्नी ने मांगा हक। बांका के अमरपुर में निजी फाइनेंस कंपनी की कर्मचारी से 58,000 रुपए और बाइक की लूट। गिरिडीह में ताबड़तोड़ नक्सली वारदात के बाद इलाके में हाई अलर्ट पर प्रशासन। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने रो रो कर सुसाइड की बात, वीडियो वायरल। जमशेदपुर के मानगो में लूट और फायरिंग मामले में कुख्यात वसीम अंसारी के साथ 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में हथियार के साथ घूम रहा बिहार का एक युवक गिरफ्तार। कोडरमा में एक वकील से 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी तिलैया से गिरफ्तार। पहले सुप्रीम कोर्ट का वकील, फिर मार्केटिंग ऑफिसर बनकर भी दी थी धमकी। बगहा के रामनगर में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टारगेट पूरा करने के चक्कर में महुईडीह गांव में 15 साल से कम उम्र की लड़की को लगाया टीका। अफ्रीका के माली में अभी फंसे हैं झारखंड के 33 मजदूर। दूतावास अधिकारियों के बीच समझौते की बात 5 दिन बाद भी नहीं पहुंची कंपनी के पास। धनबाद में सांसद CP चौधरी ने अवैध कोयला कारोबार के लिए पुलिस को बताया जिम्मेदार। कहा सदन में उठाएंगे मुद्दा। बाढ़ के दयाचक में ASP ने की स्टेशन के व्यापारियों के साथ बैठक। रंगदारी और बढ़ते अपराध को लेकर सुरक्षा का दिलाया भरोसा। गोड्डा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत मामले में पीड़ित ने की उपायुक्त से शिकायत। लोहरदगा में कोरोना का टीका को लेकर जागरूकता के लिए घर घर पहुंच रहे खुद DC और सिविल सर्जन। पाकुड़ में विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान की खुद SP ने संभाली कमान। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज। बिहार सरकार की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची की तीरंदाज कुमारी सविता को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी करेंगे बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। गया में कोरोना काल में सेवा देने वाले 45 आयुष चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगी मुजफ्फरपुर की नैनी सिंह। BIT पटना में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा का NSS कैडेट के रूप में हुआ है चयन। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में पुलिस चलाएगा होटल लॉन्ज में चेकिंग अभियान। सिमडेगा में पाकर टांड में ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क को किया दुरुस्त। लखीसराय में सर्दी का सितम जारी। नगर परिषद द्वारा अलाव की व्यवस्था करने से मिली लोगों को थोड़ी राहत। रांची में बारिश के बाद बड़ी ठंड में रूम हीटर भी पड़ रहे कम। अलाव ही बचा सहारा।
बेतिया में हरदिया गांव में पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे की गुंडई, बगीचे में खेल रहे बच्चों पर की बंदूक से फायरिंग। मंत्री नारायण शाह के बेटे की गुंडई से गुस्साए ग्रामीणों ने मंत्री के बेटे और कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। मंत्री नारायण शाह के बेटे की गुंडागर्दी पर भड़के ग्रामीणों ने मंत्री की गाड़ी को भी घेरा। क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद में मारपीट के बाद पीड़ित के परिवार ने की मंत्री के बेटे पर कार्रवाई की मांग। बेतिया में बवाल पर मंत्री नारायण प्रसाद का दावा, कुछ लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। मुजफ्फरपुर के बरूराज में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 अपराधियों को लगी गोली। मुजफ्फरपुर में मुठभेड़ के बाद 5 हथियार बरामद, 8 लोग भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अपराधियों को रोकने पर फायरिंग के बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, 2 अपराधी फरार। मुजफ्फरपुर में अपराधियों से मुठभेड़ पर एसएसपी ने कहा, पेट्रोल पंप और बाइक शोरूम में लूट की योजना बना रहे थे अपराधी। मुजफ्फरपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल अपराधी एसकेएमसीएच में भर्ती, कई पुलिसकर्मी भी घायल। सासाराम में दरिगांव के ताराचंडी के पास शराब बेचती महिला के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कारतूस और मैगजीन के साथ आर्म्स तस्कर गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर नरकटियागंज में पुलिस ने चलाया होटल और लॉन्च में छापेमारी अभियान। सासाराम के घटमपुर में पारिवारिक विवाद में युवक ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश। जमुई के लक्ष्मीपुर पीएचसी में आपसी विवाद में भिड़े एएनएम और आशा कार्यकर्ता। अवैध बालू खनन मामले में पटना में गंगा नदी में अवैध बालू खनन मामले में 13 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज इलाके में सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक की टक्कर, युवक घायल। भागलपुर के करोड़ी बाजार में बम विस्फोट की एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच। भागलपुर के हबीबपुर में बम विस्फोट मामले में स्थानीय लोगों ने साधी चुप्पी। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र में दम घुटने से मां और बेटी की मौत, बेटी की हालत गंभीर। शेखपुरा के रेड क्रॉस सोसाइटी में हीटर से भरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दम घुटने से हुई मौत। मुजफ्फरपुर में कांठी नगर परिषद के माधोपुर दुल्लम स्कूल में ग्रामीणों ने की शिक्षक की पिटाई। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक की पिटाई, ऑडियो वायरल होने के बाद भड़के लोग। गिरिडीह में सिंधवरिया के बराकर नदी पर बने पुल को विस्फोट कर उड़ाया। गिरिडीह में 24 घंटे के भीतर 3 नक्सली वारदात के बाद पुलिस सतर्क। गिरिडीह में 22 जनवरी को भी नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर को उड़ा दिया था। गिरिडीह में पास वाटर सप्लाई के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर को भी नक्सलियों ने उड़ाया। शेखपुरा में 26 गांव में उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी, डॉग स्क्वाड की मदद से शराब भट्टियों की तलाश। दानापुर के खगौल में दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप। पश्चिम चंपारण में मंझौलिया प्रखंड के सरिसवा पंचायत में वार्ड सचिव के चयन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सोशल मीडिया पर कट्टा लहराते और गाना गाने वाला युवक गिरफ्तार। पटना में कट्टा के साथ गिरफ्तार युवक जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बी एरिया का रहने वाला है प्रिंस। धनबाद आईआईटी आईएसएम की 8वीं मंजिल से गिरकर प्लंबर की मौत। छपरा के मढ़ौरा में किराना दुकान में ताला तोड़कर चोरी। जमुई के चरका पत्थर इलाके में स्कॉर्पियो हादसे में ड्राइवर की मौत। अररिया के रामपुर मुसहरी में दूध कारोबारी नीलेश यादव की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश। गया नवादा मार्ग पर सिटी पब्लिक स्कूल के पास मिला युवक का शव। खगड़िया स्टेशन पर 7 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने जब्त की नशीली दवाओं की बड़ी खेप। नवादा के बुंदेलखंड सहायक थाना क्षेत्र में किराना दुकान में चोरी। पटना के बाकरगंज में सोना लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। बाढ़ और सकसोहरा के 2 कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर किया चाकू से हमला। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मोहल्ले से प्रेमी के साथ घर से भागी रांची की गुड़िया कुमारी रिहा। गढ़वा के रमकन्ना थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में हाथियों ने गेहूं की फसल को किया बर्बाद। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र में नवादा परसौनी बाजार में एक साथ 8 दुकानों में चोरी। छपरा के मशरक में प्रेमिका के साथ मिलकर खुद की झूठी हत्या की साजिश का आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में गाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत। शेखपुरा में परिवहन विभाग के चेकिंग अभियान में गाड़ियों से करीब 3 लाख जुर्माने का वसूली। भागलपुर में कांग्रेस नेता सुनील कुमार तिवारी ने लगाया पुश्तैनी जमीन पर भूमाफिया की नजर होने का आरोप। साहेबगंज की एसआई रूपा तिर्की की मौत मामले में न्यायिक जांच टीम की रिपोर्ट पर परिवार को भरोसा नहीं। रूपा तिर्की मामले में रिपोर्ट सौंपने से पहले जांच टीम ने नहीं दी थी परिवार को कोई जानकारी। बाढ़ के अथमल गोला में शनिवार से लापता 2 बच्चों का अब तक सुराग नहीं। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर में बाल सुधार गृह से 2 कैदी फरार, ग्रामीणों ने एक को पकड़ा।
पटना में बेउर के सिपारा में वकील के मुंशी की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। नालंदा में सोहसराय के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब कांड का आरोपी गिरफ्तार। पटना में पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर कलावती इंटरप्राइजेस लिमिटेड में लाखों की चोरी। पटना के निजी ऑफिस में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंगेर के रामनगर में गांव की बिटिया के सब इंस्पेक्टर बनने पर ग्रामीणों ने मनाया उत्सव। बांका के अमरपुर में 2 साल पुराने हत्याकांड में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के जंगलिया मोहल्ले में जमीन विवाद में मारपीट में मकान निर्माण में लगे 3 मजदूरों को पीट कर किया आधमरा। गोपालगंज में जमीन विवाद में पिटाई में घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर के मोहनिया में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के सदाबहार जंगल में आग से इलाके में अफरा तफरी। वाल्मीकिनगर के मदनपुर वन क्षेत्र में आग में करीब 5 एकड़ में झाड़ी में जली। नालंदा के सोहसराय में जहरीली शराब कांड के बाद छबीलापुर में 160 कार्टन विदेशी शराब जब्त। नवादा में लालू मोड़ के पास ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में सीआरपीएफ जवान से गांव के ही 2 लोगों ने मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी। हाजीपुर के रामचौड़ा में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत और हवाई फायरिंग। हाजीपुर में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत में 15 से अधिक लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के पताही में 55 कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उटारी में पुलिस की कार्रवाई में जुआ खेलते 22 युवक गिरफ्तार, 1,16,000 से अधिक रुपए भी बरामद। शेखपुरा के चेवाड़ा बाजार में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में आग से भारी नुकसान। बेगूसराय में भगवानपुर चौक के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक और बच्ची की मौत। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम ने तालाब से बरामद किया शव। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा। नवादा में अकबरपुर के हुडरानी के पास लाइन होटल में आग से होटल जलकर राख। औरंगाबाद में सदर प्रखंड के ओरा गांव में घर में आग से भारी नुकसान। खगड़िया के अलौली में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत। जमुई के झाझा में बुजुर्ग दंपति की मौत, पत्नी की मौत के कुछ ही घंटे बाद गम में पति ने भी तोड़ा दम। बेगूसराय में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमार के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। कटिहार के कबीर मठ के पास सड़क हादसे में जीजा साला की मौत। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर में अवैध माइनिंग में लगी गाड़ियां जब्त। भोजपुर के कोल्हारामपुर में पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत पर भड़का गुस्सा। पूर्णिया के जलालगढ़ में एक ट्रक से 15,000 लीटर शराब बरामद। पूर्णिया में भारी मात्रा में जब्त शराब के साथ 2 तस्कर भाई गिरफ्तार। बगहा में रामनगर के डैनमरवा से 14 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा में NH 139 से विदेशी शराब से भरा ट्रक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। नालंदा में जहरीली शराब कांड में 3 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 7 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद में भारी मात्रा में जब्त शराब की थ्रेसर में डालकर किया गया नष्ट। खगड़िया स्टेशन से रेल थाना पुलिस ने 7 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार में शराब के बढ़ते मामले की सुनवाई के लिए राज्य में बनाए गए 38 कोर्ट। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने नशीली दवा के खेप के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। सुपौल में गिरफ्तार तस्कर नेपाल से कनौली बॉर्डर से रास्ते ला रहे थे नशीली दवा की खेप। नालंदा में जहरीली शराब कांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के सोहसराय में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद बच्चों को खाने पीने की परेशानी। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पप्पू यादव ने अमनौर में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। छपरा के अमनौर में जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस के नेता। पटना में सचिवालय और हवाई अड्डा थाना की पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया संयुक्त अभियान। मधेपुरा के जोरगामा पुलिस की कार्रवाई में 58 लीटर शराब बरामद। मधेपुरा के सिंहेश्वर में बस से 50 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, बस जब्त। सिवान के मैरवा में बिहार यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 2,768 नए केस, राज्य में एक्टिव केस घटकर 17,848। पटना में मिले 24 घंटे में कोरोना के 424 नए केस, बेगूसराय में 252 नए केस। पटना की सब्जी मंडियों में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना ही लोग लगा रहे हैं मास्क। गुमला के डुमरी प्रखंड में लोगों को जबरदस्ती पकड़कर लगाया जा रहा कोरोना का टीका।
गुमला के डुमरी में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने खेत में भी लोगों को पकड़कर लगाया टीका। टारगेट पूरा करने के तरीके पर उठे सवाल। पाकुड़ के पाकुड़िया में शिलान्यास के 12 साल बाद भी अधूरा है मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य। पाकुड़ में 2009 में तत्कालीन विधायक सुफल मरांडी की पहल पर हुआ था मॉडल अस्पताल का शिलान्यास। 5 साल से कम के बच्चों को मास्क अनिवार्य नहीं किए जाने पर रांची में लोगों ने ली राहत की सांस। गुमला सदर अस्पताल का इमरजेंसी पावर सिस्टम खराब होने से मोबाइल की रोशनी में हुआ इलाज। एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच। जेडीयू ने कहा महागठबंधन कभी नहीं था एकजुट। बीजेपी ने कहा आरजेडी ने कांग्रेस और लेफ्ट को किया दरकिनार। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार। बीजेपी ने फिर कहा एमएलसी के लिए 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे की गुंडागर्दी मामले में आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना। यूपी चुनाव में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी इशारों में आरसीपी सिंह पर लगाया पार्टी को अंधेरे में रखने का आरोप। यूपी में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन नहीं होने से बिहार में चढ़ा सियासी पारा। ललन सिंह और आरसीपी सिंह को लेकर गरमाई सियासत पर एनडीए नेता दे रहे सधी हुई प्रतिक्रिया। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर आरजेडी ने साधा निशाना। यूपी चुनाव में बीजेपी जेडीयू के अलग अलग चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा बिहार में एनडीए एकजुट। वीआईपी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार ने मुकेश सहनी पर लगाया विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लाखों की वसूली का आरोप। ललन सिंह द्वारा विशेष दर्जे की मांग पर संजय जायसवाल ने कहा पहले सभी राज्यों के सीएम से बात करें ललन सिंह। धनबाद बोकारो में स्थानीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने का विरोध। रांची में आजसू ने किया हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। सासाराम में नैनो यूरिया को लेकर इफ्को के हेड ने रवाना किया जागरूकता वैन। गोड्डा में बेमौसम बरसात से बढ़ी ठंड, लोगों की बड़ी परेशानी। भागलपुर के सबौर में जमसी की आकाश ने से रियलिटी शो हुनरबाज में एरियल डांस दिखाकर जीता जजों का दिल। आर्थिक तंगी के बावजूद भागलपुर का आकाश डांस के जरिए देश भर में कमा रहा नाम। लखीसराय में जश्न के मौके पर फायरिंग और मौत के मामले में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। सिवान के जीरादेई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई जयंती। सासाराम में निमियाडीह के पास जर्जर सड़क कीचड़ में तब्दील होने से शहर में जल जमाव। अररिया में डीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिमा का माल्यार्पण किया। गोपालगंज के बैकुंठपुर में स्वतंत्रता सेनानी शिव बच्चन त्रिवेदी की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने पोती कालिक। गोपालगंज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मामले में शिव बच्चन त्रिवेदी के परिजनों ने दर्ज कराई केस। कोरोना की वजह से शादी ब्याह में शाही बग्गी और घोड़ों की कम हुई डिमांड। वैशाली के मतैया में कंबल बांटने के दौरान जमकर उड़ाई गई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। अररिया के नरपतगंज में डीएम ने किया राइस मिल और पैक्स गोदाम का निरीक्षण। बाढ़ के अनुमंडल सभागार में धान की खरीद पर पैक्स अध्यक्षों के साथ एसडीएम ने की बैठक। लखीसराय के बीएड कॉलेज में प्रतिभा चयन मंच ने किया प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित। खगड़िया के परबत्ता में आरजेडी से एमएलसी प्रत्याशी मनोहर यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। भागलपुर के आईएमए हॉल में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का सम्मान समारोह। भागलपुर के घंटाघर चौक पर गर्ल चाइल्ड दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित। नवादा में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने सड़कों पर भिक्षाटन करके स्कूल खोलने की मांग। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड में सरपंच संघ का चुनाव संपन्न। बांका के रजौन प्रखंड के डॉक्टर, शिक्षक और व्यवसायी ने गरीबों के बीच बांटे गर्म कपड़े और कंबल। घरेलू हिंसा के मामलों को टेली कॉन्फ्रेंस सेंटर के जरिए सुलझा रही पटना पुलिस। पटना के मेडिकल कॉलेजों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर रोक। मुंगेर के सदर अस्पताल परिसर में सांसद ललन सिंह ने कहा 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का शिलान्यास। मुंगेर में 32 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगा 100 बेड का मॉडल अस्पताल। मुंगेर में सरस्वती भारती के सब इंस्पेक्टर बनने पर गांव वालों ने शॉल ओढ़ाकर दी शुभकामनाएं। पटना सिटी में मंगल तालाब स्थित सामुदायिक भवन में दिवंगत विजय शंकर मिश्र को कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में 25 साल बाद स्पन सिल्क मिल के कर्मचारियों को मिला 8 साल का वेतन। भागलपुर में बिहार राज्य स्पन सिल्क मिल के कर्मचारियों को 1997 के बाद से नहीं मिला था वेतन। सिवान में ठंड से बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जीवन यादव ने घूम घूम कर बांटे कंबल।
भागलपुर सिविल कोर्ट में परिसर में दूसरी मंजिल के निर्माण कार्य शुरू। अररिया में बेमौसम बरसात में इलाके में बड़ी ठंड, लोग परेशान। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में गांधी संग्रहालय में पुस्तक का लोकार्पण। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में मनाई गई साहित्यकार जनार्दन प्रसाद झा की 200 जयंती। पटना सिटी के सुल्तानगंज में महानगर आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का किया गया विस्तार। फेसबुक पर प्यार के बाद छत्तीसगढ़ से गोड्डा आई युवती ने मंदिर में रचाई शादी। रामगढ़ में कोहरे और बारिश के कारण जिले में बड़ी ठंड, घरों में सिमटे लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज